बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज का हमारा टॉपिक एक प्रैक्टिकल डिवाइस से रिलेटेड है विच इज नेम्ड एज द रिपल टैंक। क्या नाम देते हैं इसे? द डिवाइस विच यू आर सीइंग हियर इज कॉल्ड द रिपल टैंक बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द सर्कुलर वेव्स एंड द प्लेन वेव्स आल्सो। ओके, तो first I will give you the answer what is a ripple tank. Ripple tank is basically a device that is used to study the properties of waves. First we will discuss that what are the properties of the waves. Waves can reflect, waves can diffract, waves can refract, and waves can interfere. I have said that there are four properties of the waves. One is called reflection, and other one is named as refraction. Third one is named as diffraction, and the fourth one is named as इंटरफेरेंस। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स चार किस्म की हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। Okay, in the next video which I will give you at the evening time, I will show these four properties because there is a daylight, you can't be able to see the clear image of the waves by this device. So I will send these videos in the evening time. First, the instrument will be introduced here. The tray which you are seeing here is called the glass tray. यानी यहाँ पे जो आपको ट्रे नजर आ रही है इसी क्या नाम देते हैं? ग्लास ट्रे। इट हैज अ ग्लास बॉटम। इट कैन बी फिल्ड विद एनी लिक्विड बट मोस्टली वी यूज वाटर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन इज द पोर्शन विच यू आर सीइंग हियर। इट इज कॉल्ड अ वाइब्रेटिंग पैडल। क्या नाम देते हैं इसे? वाइब्रेटिंग पैडल, बिकॉज आई हैव फिटेड अ वाइब्रेटर मोटर ओवर इट। इसके ऊपर क्या फिट किया मैंने? एक वाइब्रेटर मोटर फिट की है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं वाइब्रेटर पैडल का। द वाइब्रेटर पैडल प्रोड्यूसेस वाइब्रेशंस इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज स्प्रिंग्स। ठीक है ना? इफ आई मूव इट इन एंड आउट यू विल सी द स्प्रिंग इज मूविंग अप एंड डाउन। यानी अगर मैं इसे थोड़ा सा यूं मूव करता हूँ ना, ऐसे आपको नजर आ रहा है ये स्प्रिंग भी ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको इस पावर सप्लाई के साथ अटैच करेंगे तो आपको ये क्लियर तौर पे जो है ये ऊपर नीचे मूव करती हुई नजर आएगी पानी के अंदर। ओके, अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि इन वेव्स का एक प्रॉपर इमेज हमें नजर आए नीचे स्क्रीन पे बनता हुआ। सो वी हैव टू लेट इट टू लाइट दिस सिस्टम। आई हैव पुट एन इलेक्ट्रिक लाइट ओवर इट। यानी लाइट यहाँ से गिरेगी, शीशे और पानी में से गुजर के नीचे क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी। ओके, अच्छा, इसकी ये जो वायर है ये वाली, इसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगा। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव के साथ जो पॉजिटिव वायर अटैच हो जाएगी दूसरे वाले के साथ क्या बन जाएगी? नेगेटिव वाली मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। वो मुझे पता है इस डीसी मोटर का पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है और नेगेटिव टर्मिनल इस लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव और राइट साइड वाला क्या है? पॉजिटिव। तो मैं बड़े केयरफुल अंदाज से इसके अंदर इसको पुट करूंगा। अच्छा, इसके बाद इस पावर सप्लाई की ये नॉब है। ये नॉब इस वोल्ट मीटर के ऊपर जो वोल्टेज है उसको सेट कर देगी कि जितना आपको वोल्टेज चाहिए होगा वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यानी अगर मैं इसको घुमाऊं तो ये 0 से 15 वोल्ट तक आपको वोल्टेज दे सकती है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट
हियर इज अ 220 वोल्टेज सप्लाई जो मैं किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ इसको फिट कर दूंगा। यानी ये लाइट को मैंने 220 वोल्ट के लिए एडजस्ट किया है, और इसके ऊपर भी मैंने एक रेगुलेटर लगाया है कि अगर मैं वोल्टेज डाउन करना चाहूँ या अप करना चाहूँ तो मैं इसकी मदद से इसकी लाइट को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, ये मैंने ना ये फैन जो होते हैं उनका एक रेगुलेटर लगाया है जिसकी मदद से वोल्टेज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अच्छा बेटा, ये जो निज़ाम एडजस्ट मैंने यहाँ पे किया है, इट्स बेसिकली अ प्रोजेक्ट वर्क, बिकॉज साइंस इज बेसिकली सिस्टमाइज्ड नॉलेज, एंड यू हैव रेड that the knowledge which is gained through observations and experimentations is called science। यानी जो आपने ऑब्जर्व करके चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को जो है नॉलेज हासिल की है, उसे हम क्या नाम देते हैं? साइंस का। तो साइंस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वर्क। आई हैव डिज़ाइन दिस प्रोजेक्ट इन द ईद वेकेशंस। ईद की छुट्टियों में मैंने इसे बनाया है आपके लिए। और आपके लिए एक और मैं इसके बारे में बता दूं, इट्स वन एंड ओनली रिपल टैंक विच इज़ प्रेजेंट इन अवर सिटी। और ये आपके स्कूल के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं वो आपके लिए इस किस्म की एफर्ट्स कर रहे हैं। यानी ये जो रिपल टैंक है हमारे पूरे शहर में किसी लैब में, किसी स्कूल की लैब में नहीं है। ओके, क्योंकि ये बेसिकली एक कंसीव वर्क है जो आप चीज़ों को देख के, समझ के, फिर जाके इसको जो है वो तैयार करते हैं। एंड दिस इज नेम्ड एज साइंस। क्या बोलते हैं इसे? साइंस, क्योंकि हमने इसको एक वर्किंग मॉडल के तौर पे आगे यूज़ करना है। ओके, तो अब हम मिलते हैं शाम को, क्योंकि इस टाइम रोशनी ज़्यादा है। अगर हम सारी लाइट्स ऑफ भी कर देंगे तो बाहर वाली जो डे लाइट है उस कमरे को जो है वो डार्क नहीं करेगी। ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। शाम को इसकी पूरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव्स को प्रोड्यूस करना, कैसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह ये मॉडल वर्क करता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ओके ओके।